हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नवल सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन चैनल बीवीसी स्टडी पे। आज हम बात कर रहे हैं CITS एडमिशन 2023 की। CITS एडमिशन 2023 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म जो हैं वो 1 जून से शुरू होने वाले हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों के हमारे पास क्वारी आई थी कि सर CITS होता क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, कौन कौन ये कर सकता है। तो उसके बारे में आप एक वीडियो बना दिए थे, उसके बारे में हम बात लेके आए हैं कि CITS या CTI क्या होता है। CITS और CTI में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है, क्या होता है, इनके अंदर क्या अंतर क्या है। वो CITS किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि CITS जो है वो कैसे होगा, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। CITS का मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा, जो कब होगा 8/7/2023 को होगा। और उसके लिए फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 1/6/2023 से भरे जाएंगे। और कहाँ पे भरे जाएंगे, निम्मी ऑनलाइन एडमिशन.in पे भरे जाएंगे। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे फॉर्म, 1 जून से शुरू हो जाएंगे और आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आप जो उसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी, उसके अनुसार आपका एडमिशन होगा। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम बात करें सर CITS और CTI इन दोनों में क्या अंतर है, CTI और CITS में अंतर क्या होता है, ये बहुत बच्चों ने पूछा था। तो CITS और CTI के अंदर कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। पहले उसका नाम क्या था, CTI था, और अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, CITS कर दिया गया है। CITS यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर लगते हैं बच्चे, उनके लिए ये जरूरी कर दिया गया है DGT के द्वारा। तो CTI और CITS इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। CTI जो पहले नाम होता था CTI, उसको ही अब बदल के क्या कर दिया गया है, CITS। ये कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि CTI या CITS है क्या है, ये क्यों करनी चाहिए। तो CITS जैसे आपने देखा होगा अपने स्कूल के अंदर टीचर लगने के लिए, सामान्य स्कूल की यदि हम बात करें तो उसके अंदर टीचर लगने के लिए, बेसिक टीचर लगने के लिए, जैसे राजस्थान की यदि बात करें तो क्या होता है BSTC, और ऊपर यदि उससे ऊपर यदि लगना है तो B.Ed। ये टीचर लगने का कोर्स है। यानी आप क्या कर रहे हो, जब 12th कर लेते हो या फिर अपना ग्रेजुएशन कोई कर लेते हो, तो उसके बाद यदि आपको टीचर बनना है किसी भी स्कूल के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, BSTC या B.Ed करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा के अंदर JBT होता है, उसके बाद B.Ed होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, टीचर बनने के कोर्स होते हैं। वैसे यदि आपको किसी ITI के अंदर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर लगना है, अनुदेशक लगना है। अनुदेशक कौन होता है, जो ITI के अंदर पढ़ाता है, बच्चों को ट्रेनिंग देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुदेशक बोलते हैं। तो यदि आपको ITI के अंदर अनुदेशक लगना है तो आपको क्या करना पड़ता है, CTI का कोर्स करना अब कंपलसरी हो रखा है। यदि ITI के अंदर आपको इंस्ट्रक्टर लगना है पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी जो NCVT अप्रूव्ड है, यानी जो DGT के थ्रू जो ITI चलती है, उन पे यदि आपको इंस्ट्रक्टर लगना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, CTI या फिर CITS का कोर्स होना आपको ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको यदि इंस्ट्रक्टर लगना है तो एक्सपीरियंस भी होता है। जैसे यदि कोई बच्चा ITI पास है, ITI के बाद वो CTI कर रहा है, तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि कोई बच्चा डिप्लोमा का है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ट्रेड कर रखा है, तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि कोई BE या BTech रखा है तो उसको क्या चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास CTI होना ज़रूरी है, तब भी क्या हो सकता है, आप ITI के अंदर अनुदेशक लग सकते हो, ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर जो है वो लग सकते हो। यानी CTI या CITS क्या है, ITI के अंदर अनुदेशक लगने का कोर्स है। क्या, किसका कोर्स है, ITI के अंदर टीचर बनने का कोर्स जो है वो क्या है, CTI या अपना CITS है। नेक्स्ट जो है वो है कि कौन कौन कर सकता है। CITS कौन कौन कर सकता है, CITS वो सभी बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने ITI कर रखी है, या फिर जिसके अंदर इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर जिसने
बीई या बीटेक कर रखा है वो सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, सीटीआई कर सकते हैं या कर सकते हैं। यानी कौन कौन कर सकता है, आईटीआई उत्तीर्ण, डिप्लोमा उत्तीर्ण या बीई बीटेक जिसने कर रखी है वो क्या कर सकते हैं, सीटीआई या सीआईटीएस कर सकते हैं। इसके लिए उसको क्या करना होगा, उनको अभी डीजीटी ने फॉर्म निकाल रखे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अनुसार क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, और मेरिट से आप क्या करेंगे, अपना काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे और काउंसलिंग फॉर्म के अनुसार आपको क्या होगा, अपना कॉलेज अलॉट होगा। जो आपको कॉलेज चाहिए वो आपकी मेरिट के अनुसार आपको मिलेगा। अब कहाँ से कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, सर हम कर तो सकते हैं लेकिन कहाँ से कर सकते हैं, सीटीआई करने के लिए क्या इंस्टीट्यूट्स होती है, तो सीआईटीएस या सीटीआई करने के लिए एनएसटीआई होती है, नेशनल लेवल पे स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं एनएसटीआई, प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनको बोलते हैं आईटीओटी, और अब कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस यानी गवर्नमेंट जो आईटीआई जो होते हैं, गवर्नमेंट जो आईटीआई रन करती है उनके अंदर भी अब सीटीआई के कोर्स लगा दिए गए हैं। यानी कहाँ से कर सकते हैं अपन, एनएसटीआई से कर सकते हैं या फिर आईटीओटी यानी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, और कुछ गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर भी अब पिछले सेशन से क्या कर दिया गया है, सीटीआई के कोर्स चालू कर दिए गए हैं। तो वहाँ से आप जो अपना सीटीआई है वो कर सकते हो। लेकिन सीटीआई करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, सबसे जरूरी जो है वो है क्या है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम दे के ही आप क्या कर सकते हो, सीटीआई जो है अपना कर सकते हो। किसे करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो है कि सीटीआई किसे करना चाहिए। मैंने आईटीआई कर ली, मेरे को सीटीआई करनी जरूरी है क्या, जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सीटीआई सिर्फ उसे ही करनी चाहिए जो आईटीआई के अंदर अनुदेशक लगना चाहता है, आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगना चाहता है या अनुदेशक जो लगना चाहता है उसको सीटीआई करनी चाहिए। इसके अलावा आप आईटीआई करके या फिर डिप्लोमा करके या बीटेक करके कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कंपटीशन एग्जाम के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत है और आपको लगता है मेरा सरकारी नौकरी अब लगने वाली है, मैं सरकारी नौकरी कर सकता हूं, यानी आप कंपटीशन के अंदर बहुत सा अच्छे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका आईटीआई के अंदर अनुदेशक लगने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको सीटीआई करने की जरूरत नहीं है। क्या सीटीआई आपको या सीआईटीएस आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीटीआई या सीआईटीएस सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जो आईटीआई के अंदर अनुदेशक लगाना चाहते हैं या फिर जो आईटीआई के अंदर पहले से अनुदेशक लगे हुए हैं किसी प्राइवेट आईटीआई के अंदर और वो अपना जॉब कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो अब डीजीटी के अनुसार जो आईटीआई प्राइवेट आईटीआई में भी यदि आपको पढ़ाना है तो आपके पास सीटीआई का कोर्स होना चाहिए। तो यानी प्राइवेट आईटीआई के अंदर जो पढ़ा रहे हैं उनको सीटीआई के कोर्स करना जरूरी है, या फिर जो गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर लगना चाहते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर जो अपना अनुदेशक के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सब बच्चों को सीटीआई या सीआईटीएस करना जरूरी है। और उसके साथ ही आपको सिर्फ सीटीआई से काम नहीं चलेगा अनुदेशक लगने के लिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस हमने आपको बता दिया कितना होना चाहिए। आईटीआई जो यदि उत्तीर्ण बच्चा है तो उसको होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया हुआ बच्चा है तो उसको होना चाहिए 2 साल का, और बीटेक या बीई किया हुआ बच्चा है उसको 1 साल का अनुदेशक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके साथ, सीटीआईटीएस के साथ। तभी आप क्या हो सकता है गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर फॉर्म जो है एक अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए हर स्टेट अपना अलग अलग जो है वैकेंसीज निकालता रहता है, और वैकेंसीज के अंदर यदि आपको अनुदेशक की वैकेंसी देखनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीआईटीएस का डिप्लोमा होना चाहिए। सीआईटीएस के डिप्लोमा की वैलिडिटी कितनी होती है, पहले जो सीआईटीएस की वैलिडिटी नहीं होती थी, अब सीआईटीएस के डिप्लोमा की वैलिडिटी कर दी गई है 5 साल। यानी जब से आपने डिप्लोमा किया है, जिस दिन से आपके हाथ में डिप्लोमा की मार्कशीट आई है, जिसके रिजल्ट डिक्लेयर के 5 साल तक आपका ये सीआईटीएस का डिप्लोमा जो वैलिड रहेगा। उसके बाद भी यदि आपको सीआईटीएस का डिप्लोमा अपना वैलिड रखना है तो आपको एक रिफ्रेशल कोर्स करना पड़ेगा जो डीजीटी समय समय पर कंडक्ट करवाती रहती है। यानी पूरा सीटीआई दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप एक रिफ्रेशल कोर्स करके अपना वैलिडिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। यानी अनुदेशक लगने की यदि किसे करना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होगी, किसे करना चाहिए, उसी को करना चाहिए जो अनुदेशक लगना चाहता है। यदि कोई अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसको कंप्यूटर आईटीआई के बेस पे या फिर डिप्लोमा के बेस पे
पे या फिर बीटेक के बेस पे कोई उसको लगता है कि मैं अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे एग्जाम जो है या कोई भी एक सरकारी नौकरी का एग्जाम मैं क्रैक कर लूँगा, तो उसको अनुदेशक लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको ICTI करने की कोई ज़रूरत नहीं है। CTI के अंदर अपना पैसा टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी चीज़ क्लियर होगी किसे करना चाहिए। अब सर कैसे कर सकते हैं, कैसे करने के लिए आपको बता दिया हमने। क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम, वो आपको देना पड़ेगा और वहाँ पे मेरिट के अंदर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सब बच्चे चाहते हैं कि सबसे पहला मेरा किसके अंदर हो, NSTI यानी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं आपको पता है, सुविधाएं ज़्यादा होंगी ट्रेनिंग की, और साथ में क्या होगी, वहाँ पे फीस बिल्कुल नाम मात्र की फीस होती है, इसलिए बच्चे NSTI के अंदर ज़्यादा जाना चाहते हैं। उसके बाद जो है अपने निकटवर्ती ITOT, यदि आपको चाहिए कि मैं निकटवर्ती ITOT के अंदर जाना चाहता हूँ या सीटें कम है, तो मेरे को क्या होगा, मेरिट के अंदर ऊपर आना चाहिए ताकि मैं घर के नज़दीक जो ITOT है उसके अंदर भी एडमिशन ले सकूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत से बच्चे ने पूछा सर हम तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी करने के लिए जो बच्चे फिटर ट्रेड के बच्चे हैं या मैकेनिकल डीजल के बच्चे हैं या फिर प्लम्बर ट्रेड के जो बच्चे हैं, जो इन सब ट्रेड्स की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब ट्रेड्स के बच्चों के लिए हमारी ऐप BBC स्टडी के ऊपर आपको CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा कोर्स जो है रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा सिर्फ 499 के अंदर। तीनों कोर्स जो हैं 449 यानी 449 रुपये के अंदर आपको जो है फिटर का, 449 रुपये के अंदर ही मैकेनिकल डीजल का, और 449 रुपये के अंदर ही प्लम्बर का जो है वो पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, पूरा कोर्स मटेरियल मिलेगा, ट्रेड थ्योरी और मैथ की पूरी क्लासेस उसके अंदर मिलेगी। कंप्लीट आपको प्रिपरेशन जो है उसके अंदर कराई जाएगी। मॉडल एग्जाम पेपर जो है वो आपको बताए जाएंगे कि इस प्रकार से आपका एग्जाम जो है होने वाला है। पूरा जो सिलेबस है उसकी पूरी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। हर एग्जाम कंपटीशन एग्जाम जो है वो उसकी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। और सब जो CTI के अंदर इंट्रेंस एग्जाम जो है उसको क्रैक करके आप मेरिट के अंदर ऊपर आके अपना जो इच्छित कॉलेज है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल BBC स्टडी अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे जाके आप यहाँ पे जो डेमो क्लासेज है वो लगा के दे सकते हो, और ये तीनों कोर्सेज वहाँ पे आपको अवेलेबल है। उसके अलावा इन ट्रेड्स के अलावा जो बच्चे हैं जो मैथ की या फिर CTI के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं और मैथ और रीजनिंग की जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस जो हैं वो मिलने वाली है। बलवंत सर कराएंगे, वो सिर्फ 199 यानी 199 रुपये के अंदर आपको CTI एंट्रेंस एग्जाम का जो मैथ का जो सिलेबस है, रीजनिंग का जो सिलेबस है, वो बलवंत सर के द्वारा पूरा करवाया जाएगा। अगले 1 महीने के अंदर पूरा जो है कोर्स का आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिससे आपको CTI के अंदर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे कोर्सेज आप अपना BBC स्टडीज पे जाके सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हो, वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। जिन बच्चों ने फिटर, मैकेनिकल डीजल या प्लम्बर का कोर्स ले रखा है या वो ये कोर्स लेना चाहते हैं, उनको मैथ और रीजनिंग का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स उनको इसी के साथ जो है इसी के साथ कॉम्बो के रूप में मिल जाएगा। तो ये थी CTI के बारे के अंदर जानकारी। CTI आप कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, किस किस को करनी चाहिए। आशा करते हैं आप सबके डाउट क्लियर हो गए हो। यदि अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।